हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्ज़ाम हेल्पर में। तो दोस्तों, आपका ये हमारे हॉस्टल वार्डन का जो एग्ज़ाम है वो कंप्लीट हो चुका है। तो इस वीडियो में हम डिटेल्ड में एनालिसिस करेंगे कि आपका जो पेपर है वो किस तरीके का आ रहा है। यहाँ पर देखिए पूरा पेपर है हमारे पास, आपका किस तरीके से सारी चीज़ें और इसके जो आंसर्स हैं मैंने वो भी आपको करेक्ट करके दे दिए यहाँ पर। साथ ही साथ पूरी डिटेल्ड में एनालिसिस करेंगे कि किस तरीके से सारी चीज़ें चल रही हैं, एग्ज़ाम का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है, लेवल क्या रहा था, लास्ट ईयर की वैकेंसी क्या थी, इस बार की वैकेंसी क्या है, लेवल कितना है, अटेंडेंस कितनी है, कितने गुना बच्चों को पास किया जाएगा, पूरा कुछ डिटेल्ड में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए देखिए, एकलव्य आपका मॉडल है और आपका जो पेपर था वो हमारा बेस्ड था एग्जाम, यानी कि ऑफलाइन पेपर था, पेन एंड पेपर मोड। अगर आपको इसका डिटेल्ड पेपर चाहिए तो ये मेरे टेलीग्राम है जिसका नाम है द एग्जाम पर, मैंने यहाँ पर पेपर डाले, उसके जो आंसर्स हैं वो भी मैंने सारे आंसर्स यहाँ पर डाल दिए, आप जाके वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। टेलीग्राम का जो लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ये मेरे टेलीग्राम में मैं आपको दिखाता हूँ। ये टेलीग्राम, यहाँ पर सारे जो आंसर्स हैं मैंने वर्ड कॉपी वगैरह सब कुछ मैंने आपको इसमें डाल दिया, तो वहाँ से जाके इसे आप अवेल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू कि लास्ट ईयर की जो वैकेंसी थी वो कितनी थी और इस बार की जो वैकेंसी है वो कितनी। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये आपको 2025 की वैकेंसी शो हो रही है यहाँ पर। तो 2025 में आप यहाँ पर देखेंगे 635 वैकेंसी हैं, जिसमें अगर मेल की बात करें तो 346 है, फीमेल की बात करें 289 वैकेंसीज है। वहीं 2023 में जब इसका एग्जाम हुआ था, इसका अलग से पेपर निकला था, उसमें इसकी जो वैकेंसी थी वो 335 मेल की थी, फीमेल की 334, यानी कि कुल मिलाकर यहाँ जो वैकेंसी हो रही थी 9669 और यहाँ जो आपकी वैकेंसी हो रही है 635, लगभग 34 वो वैकेंसी आपकी क्या है, कम है। ठीक है, 34 जो वैकेंसी है वो क्या है, माइनस में चल रही है आपकी इस बार, यानी कि कुछ जो कैंडिडेट है यहाँ पर कम सेलेक्ट किए जाएंगे। ठीक है, तो वैकेंसी का क्राइटेरिया ये हो गया। नेक्स्ट चलते हैं कि एग्जाम के पैटर्न की यदि बात करें तो क्या डिफरेंस हमें चेंज देखने को मिले। सबसे पहले देखिए, ये आपके एग्जाम पैटर्न है 2025 का, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। इसमें मेजर चेंजेस हुए हैं, अभी इसको 100 नंबर का कर दिया है। इसके पहले जो देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं 120 नंबर का होता था। इसमें क्या था, रीजनिंग एबिलिटी 20 का और आईसीटी 20 का होता था, जबकि इस बार इसे रीजनिंग को 15 का और आईसीटी को 15 कर दिया है और जीके भाई 10 नंबर का है। ठीक है, वहीं बात करें जो पॉक्सो 10 नंबर का और एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड 30 नंबर का पूछा था, इस दोनों को हटा दिया है और इसकी जगह पर मैथ्स को 30 नंबर का लाया गया। ठीक है, मैथ्स को क्या लाया गया, 30 नंबर का लाया गया। इसके बाद बात करें जो यहाँ से 5-5 नंबर कम किए, यानी 10 नंबर, और 40 की जगह 30 का मैथ कर दिया, 10 नंबर यहाँ से 20 नंबर टोटल कम किए, इसलिए 120 किया 100 का हो गया। बाकी 30 नंबर का जो लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी था आपका, वो आपका एज इट इज रखा गया। ठीक है, तो यहाँ पर पॉक्सो और जो आपका एप्टीट्यूड था उसमें 10 नंबर, 5-5 यहाँ से कम करके इसको 100 नंबर का कर दिया है। साथ ही साथ इसमें जो टाइमिंग थी इस बार 2 घंटे हैं, इसके पहले जो टाइमिंग थी आपकी 2.5 घंटे की आपकी टाइमिंग थी, तो टाइमिंग का भी यहाँ पर आधा घंटा हमारा कम किया गया। तो ये मेजर चेंजेस थे, जिसकी वजह से जो ये सिलेबस है ये कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा हमारे फेवर में दिखता है, क्योंकि जो पॉक्सो एक्ट के जो रूल्स वगैरह थे या एडमिनिस्ट्रेटिव जो एप्टीट्यूड है, ये जनरली हमको पता नहीं होता और इसके जो क्वेश्चन है कहाँ से पूछे जाएंगे ये भी हमको आइडिया होता है। लेकिन मैथ्स में हमको पता है कि इतने चैप्टर्स पढ़ने, इतनी कैलकुलेशन करनी, तो हमारा आंसर निकला। तो अगर आप कह लें तो कम से कम 10 से 15% आपको राहत मिली है यहाँ पर, कि आपको जो केवल कैलकुलेशन करनी है, ना कि आपको बहुत सारी जो ढेर सारी बुक्स हैं उनको पढ़ना है। ठीक है, चलिए, और साथ ही साथ 120 की जगह आपका 100 नंबर का क्वेश्चन कर दिया गया। हाँ, टाइमिंग में थोड़ी कमी की गई क्योंकि 20 नंबर भी यहाँ पर कम किए गए उसके अकॉर्डिंग। चलिए, तो ये एक मेजर चेंजेस था आपका, और वैकेंसी में हमको डाउनफॉल देखने को मिला, बट अगर पैटर्न की देखें तो वहाँ पर हमें थोड़ी सहूलियत दी गई है। चलिए बात कर लेते कितने गुना बच्चे बुलाएंगे, तो 10 गुना बच्चे आपके टीयर फर्स्ट में इस बार सेलेक्ट किए जाने हैं। यानी कि यहाँ पर जो वैकेंसी का क्राइटेरिया आपको दिख रहा है, जैसे हॉस्टल वार्डन में 3,346 है तो 3,460, फीमेल में 289 है तो 2890, इतने कैंडिडेट आपके यहाँ बुलाए जाएंगे। यानी कि कैटेगरी वाइज देखोगे तो इसका 10 गुना कर दो, इंटू 10 कर दो, बस खत्म, इंटू 10 कर दो, यानी कि 0 सबके आगे जोड़ दो। तो इतने जो कैंडिडेट है आप अपनी कैटेगरी वाइज इस तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी आपको पेपर भी दिखाने वाला हूँ, उसका बताऊंगा किस तरीके से सारी चीज चली। अब देख सकते हैं अटेंडेंस एंड क्वेश्चन डूएबल इन ऑल पार्ट। तो अटेंडेंस की मैं बात कर लेता हूँ। ठीक है, उसके पहले मैं आपको ये क्वेश्चन पेपर है वो दिखाता हूँ। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन पेपर पूरा, जो कि आपका आज के दिन में पूछा गया 21 को। तो इसमें आपके सबसे पहले जनरल अवेयरनेस का जो सेक्शन था वो आपसे पूछा गया था कि सामान्य जागरूकता में टोटल
जो क्वेश्चन है वो 1 से लेकर 10 तक थे। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से किस धातु की परमाणु संख्या सबसे ज़्यादा यानी कि हाईएस्ट है, तो ये हो जाएगा वो कैल्शियम। मैंने यहाँ पर नंबर भी लिख दिए, 20 इसकी होती है, 11 सोडियम की, 13 एल्यूमिनियम की, 12 मैग्नीशियम की। तो सबसे हाईएस्ट पूछी 20 की, ईजी था, डुएबल था। ठीक है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज करंट अफेयर से, ये साइंस से क्वेश्चन हो गया। ठीक है, साइंस से क्वेश्चन, ये करंट अफेयर से एक क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, कोपा अमेरिका से, ये स्पोर्ट्स से हो गया, ये भी आपका इजी क्वेश्चन है, ये आपको रटे होने चाहिए ये सारे फैक्ट्स। तो ठीक है, इसके बाद ये एक अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था जो कि आपका जनगणना से रिलेटेड था, इलेक्शन से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, चलिए एक लेक को लेकर प्रश्न पूछा गया, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और ये भी डुएबल था, ईजी था, क्योंकि लेक के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब ये एक साइंस का क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी अच्छा है, अच्छा क्वेश्चन है, बट ये जो बेसिक क्वेश्चन पूछेगा हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है। ठीक है, तो बिना मृदा के आप जो पौधे उगाते हैं उस तकनीक को बोलते हैं हाइड्रोपोनिक्स। ठीक है, इसको बोलते हैं हाइड्रोपोनिक्स। ओके, चलिए तो ये होती है आपकी क्या, हाइड्रोपोनिक्स। ये भी डुएबल था साइंस की अगर दृष्टि से देखा जाए तो। ठीक है, अब ये क्वेश्चन था कि भारत के कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं जिन्हें योगदान के लिए मैग्सेसे अवार्ड, ये भी आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, सारे अवार्ड्स स्पोर्ट्स वगैरह बिल्कुल ईजी था। ठीक है, हाँ ये स्पोर्ट्स वाला ये सेकंड क्वेश्चन है स्पोर्ट्स का, अवार्ड से 2 क्वेश्चन हो गए और स्पोर्ट्स से आपके 2 क्वेश्चन डुएबल थे। वही बात करें, ये थोड़ा क्वेश्चन अच्छा था जो कि पॉलिटी से रिलेटेड था, धन विधेयक को लेकर बेसिकली बात की। जिस बंदे ने धन विधेयक को अच्छे से पढ़ा होगा तो वो यहाँ पर इसका आंसर दे पाएगा। इसका आंसर केवल 20 सही हो जाएगा। इसके बाद एक श्रेष्ठ करके इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था, तो उसका आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया था कि कौन सा जो पहल है उसका नाम क्या है, श्रेष्ठ, क्योंकि इसमें ही आपको साफ साफ दिख रहा है। देखिए, स्टेट हेल्थ रेगुलेटरी एक्सेलेंसी इंडेक्स, तो स्टेट हेल्थ रेगुलेटरी एक्सीलेंस। ठीक है, यहीं से आपको ये दिख जाएगा कि ये इसका ही फुल फॉर्म बन रहा है। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन था। तो 10 में से कितने डुएबल थे मैंने आपको यहाँ दिखाया। 10 में से अगर बात करें तो कितने डुएबल क्वेश्चन है मैं आपको एक नाम देता हूँ, तो एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड। 10 में से कितने क्वेश्चन डुएबल थे, तो 6 to 7 क्वेश्चन ऐसे थे जो आप इजीली कर सकते थे जीके में। ठीक है, 6 से 7 हर बच्चे को यहाँ पर करने चाहिए थे। जो टॉपर थे उनको कम से कम 8 से 9 क्वेश्चन यहाँ पर करने चाहिए थे। बात कर लूँ सेकंड जो क्वेश्चन खुलता है रीजनिंग का, रीजनिंग में 2 से 4 क्वेश्चन छोड़ दो, बाकी सारे 15 में से 15 में से जो 12 से 13 क्वेश्चन है वो डुएबल। ठीक है, जैसे ये वेन डायग्राम बहुत ईजी था, पुरुष पिता शिक्षित, पुरुष जितने भी पिता होंगे वो पुरुष होंगे और दोनों शिक्षित हो सकते हैं, संभावना है। ठीक है, बाकी ये डायरेक्शन से रिलेटेड है, ईजी डुएबल है। ठीक है, एक ये क्वेश्चन है जो कि इसमें से ही आपको फाइंड करना तो ईजी है। ठीक है, एक ये क्वेश्चन है जो काफ़ी बच्चों को यहाँ पर दिक्कत का सामना करना पड़ा हुआ। चलिए इसको मैं आपके लिए सॉल्व कर देता हूँ कि किस तरीके से सारी चीज़ें चल रही हैं। ये एक यहाँ पर हिंदी में हम सॉल्व करेंगे इसको। 7 लोग हैं, PQRSTUV, एक वृत्ताकार मेज के चारों केंद्र की ओर मुख करके बैठे। कहाँ, केंद्र की ओर। ठीक है, तो केंद्र की ओर मुख करके बिठा देते हैं हम। ये हो गया 6 और ये हो गया 7। ठीक है, तो कितने हैं, इनसाइड बैठे हूँ, कहाँ बैठे हैं, इनसाइड। ठीक है, इस तरीके से, तो इस तरीके से अंदर एरो जाता है। ठीक है, चलिए तो अब देख लेते हैं कि यहाँ पर कौन कौन है। तो ये बोला S, R और T का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ध्यान रखना। तो ये बोला कि S जो है ये R के पड़ोसी नहीं है और T का पड़ोसी नहीं। ठीक है, तो S, R और T के बगल में नहीं है। P, Q और R का निकटतम पड़ोसी है, यानी कि P के बगल में जो आना चाहिए Q या R, जो P के बगल में आएंगे। V जो कि S के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है, S के बाईं ओर बिठा दो, S बिठा दो, S के बाईं ओर 1 2, कौन हो जाए V। V जो कि S के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। T और U का निकटतम पड़ोसी है, T और U का निकटतम पड़ोसी है अभी। अब देखिए T S के बगल में नहीं आ सकता, यहाँ बोला गया, तो T यहाँ आ जाएगा, U यहाँ आ जाएगा बस। ठीक है, T और U इसके बगल में आ गए। अब रही बात किसकी, P के कौन है, Q और R निकटतम पड़ोसी है। भाई मैं R यहाँ रख नहीं सकता, ठीक है, P भी नहीं रख सकता यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि P मुझे सेकंड में ही लेना पड़ेगा और R में यहाँ रख नहीं सकता, तो Q रखूंगा और यहाँ क्या रख दूंगा, मैं R रख दूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो पूरा जो चित्र है बन गया बहुत ही क्विक इजी में। अब इसमें से पूछा कि कौन सा सही नहीं है। ध्यान रखना क्वेश्चन काफ़ी ट्रिकी पूछे गए, यानी कि बहुत माइनर से गैप में आप अगर चीज़ों को देखोगे नहीं, आप सोचोगे कि कौन सा सही है और सही पे टिक कर आओगे तो आपके गलत हो जाएंगे। इसमें जो है कौन सा सही नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से अब देखिए Q S के बगल में बाईं ओर है, S के बगल में भाई राइट है, बाईं ओर नहीं है, तो ये गलत हो गया। T U के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, T जो है U के बाईं ओर दूसरे पर बिल्कुल सही है भाई। T देखिए 1 2। ठीक है, P Q के बगल में दाईं ओर है, Q के बगल में दाईं ओर है। ठीक है, P, तो ये क्या है आपका, देखिए एक सेकंड रुकिए, ये बोल रहा है कि Q S के बगल में बाईं ओर है, S के बगल में बाईं ओर है, अब बाईं नहीं है, ये राइट साइड है। ठीक है, S के कहाँ, Q S के बगल में बाईं ओर है, ये राइट साइड है इसके। T ये तो सही हो गया। ठीक है, P Q के बगल में दाईं ओर है, Q के बगल में दाईं ओर है। देखिए ये क्या है, दाईं ओर है, तो ये क्या हो गया आपका, ये भी सही हो गया और आपका। ठीक है,
बी क्या है, जो क्यू है उसके दाईं ओर राइट साइड है, यू एस और बी के मध्य में, यू जो है ये एस और बी के मध्य में है, ये भी सही है। तो कौन सा हमारा आंसर होगा, पहला, यानी क्यू एस के बगल में बाईं ओर है, ये गलत है, क्यू जो है ये एस के दाईं ओर है ना कि बाईं ओर। तो आपका जो आंसर होगा वो फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। कौन सा आंसर हो जाएगा दोस्तों, फर्स्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। ओके, चलिए, ये गलती से लग गया मेरे पास शायद, है ना। चलिए, तो ये क्या हो जाएगा, आपका फर्स्ट आंसर जो है वो यहाँ पर हो जाएगा। चलिए, इस तरीके से इसमें ये थोड़ा सा आपको लग सकता है ट्रिकी था। इस तरीके से एक और क्वेश्चन आया था, इसमें यह पूछा गया था बी और ई, थिएटर और कृत्रिम बुद्धिमत्ता, यानी कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई में अच्छे हैं और थिएटर में अच्छे, कौन, बी और ई। तो यहाँ पर कितने लोग हैं देख लो, बी ई, ए बी सी डी, यानी कि ए से लेकर ई तक लोग हैं, ठीक है, ए से लेकर ई तक लोग हैं, और ये कुछ कुछ चीज़ें कर रहे हैं, जैसे थिएटर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एआई, ठीक है, और ज्योतिष शास्त्र। तो मैं यहाँ पर आपके लिए लिख लेता हूँ उसको, देखिए, थिएटर, ठीक है, एआई, है ना, और ये क्या है, ज्योतिष शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र को मैं जेएस कर देता हूँ, और स्टैटिस, है ना, सांख्यिकी में लिख लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है, सांख्यिकी, ठीक है, इस तरीके शॉर्ट फॉर्म में, और इतिहास, हिस्ट्री, ठीक है, हिस्ट्री में यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक है, हिस्ट्री मैंने यहाँ लिख दिया। तो इतने ही सारी जो चीज़ें, अब ये बोल रहा है कि इसमें से कुछ कुछ ये लोग जुड़े हुए हैं, कौन कौन से जुड़े हुए हैं मैं आपको दिखाता हूँ। अभी बोल रहा है कि बी और ई, थिएटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कौन, बी और ई। तो बी और ई यहाँ भी आ गया, ठीक है, और बी और ई यहाँ भी आ गया, ठीक है। चलिए, थिएटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ए और बी कृत्रिम बुद्धिमत्ता और ज्योतिष शास्त्र में अच्छे हैं, ए और बी, देखिए, ए और बी किस में है, ज्योतिष शास्त्र में। तो ज्योतिष शास्त्र में कौन आएगा, ए बी आ जाएगा, ठीक है, ए बी ज्योतिष शास्त्र और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, ए तो है ही ऑलरेडी, बी है, ए आ गया, ठीक है। अब बोला ए डी और सी ज्योतिष शास्त्र और इतिहास में अच्छे हैं, कौन कौन, ए डी और सी, ए बी है, सी और डी भी अच्छे हो गए, ठीक है, किसमें, ए डी सी ज्योतिष शास्त्र और इतिहास में, और ए डी सी यहाँ ले लो, ठीक है। अब बोला सी और ए ज्योतिष शास्त्र और सांख्यिकी में अच्छे, सी और ए स्टैटिक्स में आ गया, और सी और ए ज्योतिष शास्त्र में भी होगा, सी ज्योतिष शास्त्र में सी और ए आ गया, ठीक है। डी और ई इतिहास और थिएटर, डी और ई, तो ई है ऑलरेडी थिएटर में, और यहाँ पर ई नहीं था हिस्ट्री में, तो ई ले लो, ठीक है, डी है, और थिएटर में आपका बी ई है, तो डी ले लो, ठीक है। अब पूछा गया है थिएटर, ज्योतिष शास्त्र और इतिहास में कौन अच्छा है, थिएटर में, ठीक है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ये थिएटर में, ज्योतिष शास्त्र में और इतिहास में कौन अच्छा है। अब तीनों में कॉमन होना चाहिए, यहाँ पर देखिए, ए यहाँ है, ए यहाँ है, ए यहाँ नहीं है, तो कट गया, ठीक है। डी देख लो, डी यहाँ है, यहाँ भी है, ठीक है। सी यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो सी कट गया। ई यहाँ है, यहाँ नहीं है, ठीक है, तो ये कट गया। तो कौन सा तीनों में जो डी है वो यहाँ पर आप देखिए तीनों में मिल रहा है आपको, तो कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, डी आंसर जो है वो, डी जो है तीनों ही जो सब्जेक्ट है वहाँ पर अच्छा है। तो इस तरीके के थोड़े से कैलकुलेशन, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। पूछा गया है कि हाउ मैनी स्टूडेंट आर स्टडिंग इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस बट नॉट हिस्ट्री। तो हिस्ट्री वाले को तो अपन हटा दो, ये वाला जो पार्ट है ना इसको बस पूरा अपन यहाँ से हटा दो, ठीक है, हिस्ट्री वाला, ये वाला पूरा पार्ट यहाँ से हटा दो, अपन कट कर दो, ठीक है। अब वो पूछ रहा है कि भाई हमें ये बता दो कि भाई इंग्लिश, मैथमेटिक्स और साइंस में तीनों में हो, तो देखिए ये वाला पोर्शन तो यहाँ से आएगा नहीं, ठीक है ना, ये आएगा पोर्शन नहीं है, तो 17 ऐसा है जो तीनों में आ रहा है, ठीक है। तो 17 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब ये इनइक्वालिटी वाला, अब जिन लोगों ने नहीं पढ़ी उनके लिए दिक्कत कब है, बाकी बहुत ईजी होता है। जे से जी तक जाना है, जे बराबर एम है तो एक ही बात है, एम से मैं एन तक जा सकता हूँ, खुला हुआ है, और एन से मैं जी भी जा सकता हूँ, तो जी हो गया। अब मुझे जे से एन जाना, जे से एम के बराबर, एम से मैं एन आ सकता हूँ, दोनों सही हो जाएंगे, बस करेक्ट है। बहुत ईजी होता है, बहुत सेकंडों में आंसर आते हैं इसके, ठीक है। चलिए, एक ये क्वेश्चन है, ये भी बहुत ईजी, बस इसमें देख के आपको क्रम फाइंड करना होता है, ठीक है। अब ये आपका उससे आ गया क्या, ब्लड रिलेशन से, ये भी आपको डुएबल होना चाहिए, ठीक है। अब ये आ गया आपका स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, यानी कि वो कथन और निष्कर्ष वाला। कुछ कौवे तोते हैं, यहाँ मैं इंग्लिश में कर देता हूँ, ठीक है। चलो, सम क्रोज आर पैरेट, सम क्रो क्या है, पैरेट है, ठीक है। ये कुछ पार्ट आ गया, चलो मैं दोबारा करता हूँ इसको, एक सेकंड रुकिए, देखिए थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं अपन इसको, देखिए सम क्या बोल रहा है, क्रोज आर पैरेट, अब दिखेगा, ठीक है। ऑल पैरेट्स आर बर्ड, ऑल पैरेट्स जो है वो क्या है, बर्ड है। सम पिजन आर पैरेट, सम पिजन आर पैरेट्स, तो पैरेट्स जो है ये पैरेट्स वाला हिस्सा जो है ये पिजन्स भी है, ठीक है, पिजन्स, ठीक है, पिजन है, ये पी आर है, पैरेट। बोला कि सम वर्ड्स आर पिजन, सम बर्ड्स आर पिजन, बिल्कुल है। सम क्रोज आर बर्ड्स, सम क्रोज आर बर्ड्स, बिल्कुल है, सेकंड भी सही है, ठीक है, ये भी है, ये भी। ऑल बर्ड्स आर पैरेट, ऑल बर्ड्स आर पैरेट नहीं,
ऑल पैरेट्स आर बर्ड है, तो ये लास्ट वाला गलत है। कौन कौन से, एक और दो, तो एक और दो क्या हो जाएंगे आपके, फॉलो करते हैं। बस इजी है, बहुत क्वेश्चन इजी सारे, ठीक है। चलिए अब ये क्वेश्चन थोड़ा मेरे को अच्छा लगा, इसका जो जवाब कोई बता सकता है कमेंट सेक्शन में, बताइए किस तरीके से इसका आंसर निकल रहा है। बाकी सारे ईजी और डूएबल है ना। ये बाजार में सब्जियों के दाम बहुत अधिक बढ़ रहे हैं, सब्जियां दुर्लभ वस्तु बनती जा रही हैं, ऐसा तो कुछ नहीं कह सकते अपन, ठीक है। लोग सब्जियां नहीं खा सकते, ये तो भाई गलत ही हो गया। बाजार में सब्जियों के दाम बहुत अधिक बढ़ रहे हैं, सब्जियां दुर्लभ बनती आ रही, रेयर होती आ रही है, ऐसा तो कुछ नहीं, दाम बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, नाइदर नॉर, ना तो निष्कर्ष एक और ना ही दो निकलता है, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद ये क्वेश्चन था जहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका जो आंसर देने के लिए क्या है, कथन एक और दो इकट्ठा उत्तर देने के लिए क्या है, पर्याप्त नहीं है। क्यों क्यों नहीं है पर्याप्त, मैं बताता हूँ। 60 लोग हैं, 60 में से बोला पहला कि केवल 2/3 सदस्य भाग ले सकते हैं। 2/3 का मतलब हो गया भाई 40 लोग ही भाग ले सकते हैं, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग किसके, इसके। अब ये दूसरे में बोला 1/6 सदस्य थे वो बाहर थे, ठीक है। यानी कि 1/6 का मतलब हो गया 1/6 इसका, यानी कि 10 लोग बाहर थे। तो आप क्या करोगे, जो 40 हैं उसमें से -10 करके भाई 30 ने भाग लिया होगा। भाई जरूरी थोड़ी ना है कि ये जो शहर के अंदर है, 10 बाहर थे बट 30 शहर के अंदर है, तो 30 के 30 नहीं सदस्य में भाग लिया होगा समिति में, महासभा में आए तो 30 के 30 तुम क्या गारंटी से कैसे कह सकते हो कि 30 के 30 लोगों जो शहर के अंदर उन्होंने भाग लिया होगा, ये भी आप नहीं कह सकते। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ठीक है। तो कोई भी इसका पर्याप्त उत्तर देने के लिए नहीं है, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन अच्छा है, ये बोल रहा है कि बेरी बेरी एक वायरल संक्रमण है, विटामिन की कमी से बीमारियां होती हैं, ठीक है। ये तो ठीक है कि विटामिन की कमी से बीमारियां होती हैं, बट बेरी बेरी एक वायरल संक्रमण है, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। वायरल संक्रमण नहीं है ये, ठीक है। चलिए ये विटामिन की कमी से ही होता है, ओके। चलिए ए सही है परंतु आर गलत है, ए सही है नहीं है, ए गलत है परंतु आर सही है, ठीक है। ए और आर दोनों सही हैं, गलत हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, दोनों सही तो है ही नहीं भाई, ठीक है। तो केवल बी सही है इसमें, ओके। चलिए तो ये आपके क्वेश्चन थे, इसमें कितने डुएबल थे मैं आपको दिखा देता हूँ कि कितने आप जो है कर सकते थे। तो 12 से 13 आपके डुएल थे, 1 से 2 जो पजल वाले थे, जो थोड़ा एक क्वेश्चन मैंने बताया वो ट्रिकी था, वहाँ आप दिक्कत का सामना करना पड़ता है। अब मैं बात कर लूँ आईसीटी की, भाई पेपर है ही नहीं, कंप्यूटर में तो कुछ पूछा ही नहीं है यार। कंप्यूटर में तो मतलब पता ही नहीं क्या दिया है इन लोगों ने, कौन सा पेपर भांग पी के नशा कर रहे हैं भाई, ये पूरा बेसिक उठा के रख दिया भाई। ऐसे पेपर कौन बनाता है, वो 5th क्लास के बच्चों को करा दोगे ना, वो 15 में से 13-14 क्वेश्चन कर आएगा। क्या क्वेश्चन बनाया इन्होंने बताओ। कंप्यूटर का जनक कौन है, चार्ल्स बेबेज। मैन का मेट्रोपॉलिटन, फर्स्ट पेज कौन सा होता है, होम पेज हो गया। कौन सा वेब ब्राउजर नहीं, MS एक्सेल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। टेक्स्ट आधारित किसमें, SMS होता है टेक्स्ट आधारित, ठीक है। स्पीकर आउटपुट डिवाइस हो जाएगा आपका, आपका क्लाउड स्टोरेज में गूगल ड्राइव आ जाएगा आपका, ठीक है। कॉपी के लिए Ctrl+C हो जाएगा, PDF पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट हो जाएगा। पासवर्ड सुरक्षित तो तीनों होगा, उसमें कैपिटल आपका अल्फ़ाबेट होगा, न्यूमेरिकल होगा, साथ ही साथ आपका जो स्पेशल कैरेक्टर है वो भी इसमें इंक्लूड होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब ये देखिए, ये क्वेश्चन अच्छा था, ये मैं मानूंगा, ये थोड़ा सा इन्होंने अच्छा क्वेश्चन पूछा। निम्नलिखित में से कौन एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओपन सोर्स, अब मैक ओएस एप्पल का भाई साहब, पैसे लगते हैं, एप्पल भी पैसे लगते हैं, MS विंडोज़ भी पैसे लगते हैं, माइक्रोसॉफ्ट का है, ठीक है। ये होते हैं क्लोज्ड सोर्स या प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर जिसे हम बोलते हैं, वो होता है। उबंटू जो है, उबंटू ये एक फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, और ओपन सोर्स के कौन कौन से एग्जाम्पल है मैंने यहाँ पर नीचे कुछ लिख दिए, याद कर लेना, आगे आने वाले अगर KVS आप NVS का एग्जाम दोगे तो वहाँ काम आएंगे। लाइनेक्स है, उबंटू है, फेडोरा है, डेवियन है, सेंट OS है, काली लाइनेक्स है, मंजारो है, ये सारे आपके क्या है ओपन सोर्स जो है सॉफ्टवेयर हो जाएंगे। HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है ना, कौन सा स्कैन करने का, मतलब आप कंप्यूटर के अंदर डालना है तो स्कैनर चीज़ हो गई, प्लॉटर से आउटपुट हो गया आपका। ICT क्या करता है, शिक्षा में निम्नलिखित में से किसे कम करने में मदद करता है ICT। तो ICT जो डिजिटल डिवाइड जो हो रहा है हमारे बीच, जैसे हमारे माता पिता हैं और जो हमारे बच्चे हैं, बच्चे जो है थोड़ा ज़्यादा चीज़ें जानते हैं डिजिटल टेक्नोलॉजी के बारे में, या जो शहर में रहते हैं वो ज़्यादा जानते हैं, जो गाँव में रहते हैं थोड़ा सा कम जानते हैं, ठीक है। तो ये जो ICT है, ठीक है, ये क्या करता है, डिजिटल जो डिवाइड हो रहा है उसको, जो ICT जो एजुकेशन ग्रहण करेगा वो इस डिजिटल जो डिवाइड है उसको कम कर पाए। तो एक क्वेश्चन मुझे ये अच्छा लगा, बस 2 क्वेश्चन अच्छे लगे, मुझे अच्छे नहीं लगा कुछ। तो 13 से 14 इजीली आप कर सकते थे, ठीक है। मैं इसकी बात करूँ तो चलिए मैथ्स की बात करें भाई, मैथ्स की बात करूँ, सच्ची बता रहा हूँ भाई, है दम है भाई, दम है पेपर में, मैथ्स में भाई दम है, बहुत तगड़ा पेपर दिया, कतई तगड़ा पेपर दे दिया भाई, दम है बिल्कुल। यहाँ बच्चे चकराए जा सकते थे, यहाँ भाई 2 घंटे कम पड़ गए होंगे इजीली, मैं मान सकता हूँ आपके लिए 2 घंटे बिल्कुल कम पड़े होंगे, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन तो ईजी हैं, जैसे अब
ये पाई चार्ट डाल दिया भाई, है ना, मतलब आपका जो DI है वो डाल दिया। देखिए इसमें कुछ करना नहीं होता बेसिकली। इसमें क्या पूछ रहा है, ये पाई चार्ट है, ABCD है, कार्यरत कर्मचारियों की संख्या का आवंटन किया गया। ये टोटल होता है 360 डिग्री, ठीक है। 360 डिग्री में से ये इनको डिवाइड कर दिया ABCD को। टोटल है आपके कितने, 3000। 3000 यानी कि 360 के बराबर इसको आप करेंगे, 360 डिग्री बराबर 3000, ठीक है। इस तरीके से 1 डिग्री की वैल्यू आप निकालेंगे तो 0 से 0, और आप देखिए मैं यहाँ पर 300/36 कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ से तो चिकन का 36, 6 पंजे 30, 50, ठीक है। और अगर मैं इसको 200 डिवाइड करूँगा तो 25/3, तो 1 डिग्री की वैल्यू मेरे पास आ जाती है 25/3, ठीक है। 1 डिग्री की वैल्यू आ जाती है। मैं चाहूँ तो यहाँ पर सारे जो वैल्यूज हैं वो निकाल के इसको ईजिली कर सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसमें एक ही क्वेश्चन है तो मैं सारे वैल्यू ना निकालते हुए मुझे जो डाटा पूछा गया मैं वो करूँगा। अगर इससे बैंकिंग वगैरह का आपने एग्जाम देंगे तो उससे 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं, वहाँ पर आप पूरा डाटा अगर पहली बार में निकाल लेते हो तो वो क्वेश्चन ईजी पड़ता है। बट हाँ, यहाँ पर हमें केवल एक ही क्वेश्चन दिया गया तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे। कार्यालय डी में पुरुष और महिला कर्मचारियों का अनुपात। अब देखिए ये टोटल वर्कर दिए गए हैं, इसमें से मेल और फीमेल अलग करना है, ठीक है। मेल और फीमेल का रेशियो उसने अलग से दे रखा है। तो यहाँ पर हमें डी का डाटा चाहिए, डी में कितने हैं। डी में कितना है, 52.2 डिग्री है। तो भाई 1 डिग्री की वैल्यू कितनी है, 25/3, तो मुझे चाहिए 52, तो 52.2 डिग्री में यहाँ करूँगा तो 52.2 मुझे यहाँ करना पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके तो मैं 10 नीचे ले लेता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको 3 से काटने की कोशिश करता हूँ। 3 एकम 3, 2 बचे भाई, 3 7 21, 3 चौक 12 कट गया, ठीक है। 5 25 और 5 दूनी 10, ठीक है। 2 से मैं इसको काट दूंगा, 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14, तो 5 × 7, 5 अट्ठे 40, 400, 5 सत्ते 35, 435, ठीक है। 435 जो आ गया मेरा डी की वैल्यू आ गई, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ 435, ठीक है। थोड़ा कैलकुलेटिव है मान सकता हूँ बट डूएबल है। और कार्यालय ए में पुरुष कर्मचारियों की संख्या, महिला कर्मचारियों की संख्या, तो कार्यालय ए की भी हमें संख्या निकालनी, 117 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। तो 117 यानी कि मैं इसको थोड़ा छोटा करूंगा आपके लिए, ठीक है। 117 मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, एक सेकेंड ऐसा कर लेते हैं, ठीक है। 117 यानी कि 117 1 डिग्री की वैल्यू कितनी है हमारी, 25/3, तो मैं इंटू कर दूंगा। 117 की हमें वैल्यू चाहिए तो 3 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा, 3 3 9, 3 9 27। अब ये मुझे इसमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो 25 थी 75, ठीक है, यानी कितना हो गया 750, 25 नंबर 225, ये हो गया, ठीक है। ये आ गई वैल्यू 5 5 2 7 7 2 9, 975 वैल्यू आ गई एक ही, ठीक है। ये भाई कैलकुलेशन करना पड़ेगी आपको, ये सारी कैलकुलेशन आना चाहिए। ओके चलिए अब मैं बात कर लेता हूँ, क्या बोल रहा है कि डी में पुरुष कर्म, बस हमें केवल 2 की ही वैल्यू निकालनी। देखो ये होता है अगर मैं बैंकिंग की तैयारी, बैंकिंग की मैं सॉरी यहाँ पर मैं बैंक का पेपर दे रहा होता तो सारे के मैं निकाल के सारे क्वेश्चन करता हूँ कि 4 5 क्वेश्चन, इसमें एक ही क्वेश्चन है। अब पूछा है डी में महिला पुरुष और मेल और फीमेल दे रखा है, मेल और फीमेल, टोटल वैल्यू कितनी है, 13 13 26 और 3 29, 29 रेशियो की वैल्यू दे रखी है मुझे 435, ठीक है। सॉरी देखिए 29 रेशियो की वैल्यू 435। अब 29 से भाई काटना पड़ेगा इसको, कितनी बार जाएगा लमसम लमसम, देखिए 29 से कम 29 तो 43 में से 29 का 3 में से 13 में से 9 गए 4 और 1 14, यानी 145। अब देखिए 9 पंजे 45 में डायरेक्ट दे रहा, 20 पंजे 100, तो ये लगभग लगभग 15 बार, तो 1 रेशियो की वैल्यू आ गई 15, ठीक है। और 15 × 13 कर दो यहाँ पर डी में, 15 × 13 कितना हो जाएगा, 15 ढाम 150, 15 थी 45, 195, ठीक है। 15 15 225 और 15 15 से इंटू करोगे तो 225 प्लस 15, 225 प्लस 15 240, तो ये आ गया इसके मेल फीमेल, ठीक है, डी के। ओके अब चाहिए ए में पुरुष कर्मचारियों की संख्या महिला कर्मचारियों की संख्या से 175 अधिक है। तो ये बोल रहा है कि ए में पुरुष कर्मचारियों की जो संख्या है, पुरुष कर्मचारियों की मेल की जो संख्या है ये फीमेल से 175 अधिक, यानी कि फीमेल माइनस मेल बराबर कितना आ गया, 175 आ गया, ठीक है। कितना आ गया, 175 आ गया, फीमेल माइनस मेल। ओके अगर मैं फीमेल प्लस मेल लिखूं जो कि मैंने ऊपर निकाल रखा है, आपको दिख रहा होगा कितना निकाला था हमने, ये 975, ठीक है। कितना है 975, बस काट दो, माइनस माइनस से काट दो, 2 फीमेल बराबर लिख दूंगा, जोड़ देता हूँ भाई, 5 5 10, 7 7 14 15, 9 और 1 10 और 1150, कितना काटूंगा, 2 पंजे 10 और यहाँ पर फिर 1 बचेगा 15, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, 575 आ गई किसकी, फीमेल की वैल्यू, ठीक है। फीमेल है 575, 575 है फीमेल 975 में से, तो 400 कौन बचे, मेल बचे, 400 975 हो गया, ठीक है। ओके चलो तो ये आ गया एक। अब पूछ रहा है कि डी में पुरुष कर्मचारियों की संख्या, डी में पुरुष कौन से थे, ये वाले 195, ए में महिला कर्मचारियों की संख्या का कितना प्रतिशत है, महिला कर्मचारियों की संख्या का कितना प्रतिशत है, तो जो 195 है ये 575 का कितना प्रतिशत है, ये हमसे पूछा गया बस।
सॉरी, ये कैलकुलेशन करना है, कर देते हैं भाई। 25 दूनी 50, 25 चौक 100, 25 75 खत्म, ठीक है। 25 दूनी 50, 7 बजे 25 25 चौक 100, 23 से ये कटना चाहिए, 100% कटेगा भाई। लगभग लगभग 195 है, तो 3 पंजे 15, अब ये कटना तो चाहिए। नहीं, ये पॉइंट में वैल्यू आ रही तो ना काटेंगे हम क्या करते हैं, डायरेक्ट इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए भाई, मैं इसको डायरेक्ट करता हूँ, 400 यानी एक में दूंगा तो 400, 9 में दूंगा 4 नाम 36 और 4 पंजे 20, तो 400 300 780, 780 डिवाइड बाय 23। अब 23 का पाड़ा पढ़ो भाई, 780 तो 23 दूनी 40, 23 दिया 69, 69, 23 चौक 92। कुछ गलत कर दिए क्या? कुछ तो गलत कर रहा हूँ, है ना? हम्म, 150, 195, ठीक है। 195 और 240 बराबर है 195, 575 का कितना है? ये तो पूछा ना, ए में महिला कर्मचारियों की संख्या का कितना प्रतिशत है, 195 कितना प्रतिशत है। सॉरी दोस्तों, गला खराब है इसलिए आपके लिए वीडियो नहीं बना रहा था, तो हमसे ये पूछा गया, तो मैं यहाँ पर इसको यहाँ कैलकुलेशन कर देता हूँ उसकी। ठीक है, 195 जो है ये 575 का कितना पड़ेगा, 5 से काट देता हूँ, 5 दिया 15, 4 5 नम 45, ठीक है। नीचे काटूंगा 5 एकम 5, 5 एकम 5 55 25, 115 का, ठीक है, ये आ गया। चलिए 3 पंजे 15, 150 नहीं, 3 चौक 12, ओके। तो मैं इसको इंटू 100 कर लेता हूँ, तो 5 दूनी 10, 5 दिए 15, 23 पंजे 115, और ये आ गया आपका 4, ओके, समझ गया, ठीक है। ये है, तो यहाँ मैंने कुछ गड़बड़ कर दी थी इसलिए ये नहीं निकल रहा था, ठीक है। तो 23 नीचे आ गया, ठीक है। ऊपर 39 इंटू 4 होगा, ना कि ये होगा 195, ये मुझे काटना था ही, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, ओके। 5 से मैंने इसको काटा, 5 से इसको काटा, 5 से इसको काटा तो 39, 5 से इसको काटा 115, फिर इंटू करूँगा 100 का। तो यहाँ पर देखिए ये 39 चौक, तो 4 नाम 36, 4 12 और 3 15, 196 और बटे 23, ठीक है। अब देखो 23 पंजे 115 होता है, फिर भी ज़्यादा ज़्यादा ज़्यादा, 4 12 और 4 नाम 36, 6 12 3 15, कुछ गड़बड़ हो रही क्या यार, एक सेकंड दोस्तों। कुछ गड़बड़ हुई है दोस्तों, है ना। ओके, यहाँ गड़बड़ हुई है, पुरुष कर्मचारियों की संख्या ज़्यादा है, ठीक है, ना कि उसकी। तो मेल माइनस फीमेल बराबर 175 होगा, मैं वही बोल रहा हूँ। ये है ना, ये मैं पुरुष कर्मचारियों की संख्या महिला कर्मचारियों की संख्या से 175 अधिक है, तो मेल माइनस फीमेल बराबर ये, ठीक है। और मेल प्लस फीमेल, तो 2 मेल बराबर ये हो जाएगा, 2 मेल बराबर आएगा, यानी कि मेल की होगी ये वाली 575 वैल्यू, फीमेल की होगी 400, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, ये चीज़ है। तो डी में पुरुष 195, ए में महिला 400 का, ओके, ठीक है, 195 400 का। मैं वही कहूँ यार, ये दिक्कत कहाँ रही, तो 400 करूँगा तो इंटू 100 करूँगा तो भाई 4 ही बचेगा, ख़त्म, 4 से काट देता हूँ, 4 चौक 16, ईजी हो गया यार, है ना। 3 35, 4 नाम 4 8 32, 3 बचे 0, 4 7 28, आ गया भाई, लो ये रखा आंसर, कहाँ गया, 48.75। वही मैं कहूँ यार, कुछ तो गड़बड़ हो रही है, ठीक है। तो ये कुछ हो जाता है वो, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा खुचर मुचर हो गया, इसलिए थोड़ा सा वो पढ़ने में इशू हो गया, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे, ईजी आता है, ठीक है। इसी तरीके से ये वाली है, देखिए यहाँ बोला है निम्न सारणी को पढ़िए, कंपनी ए और बी का 2019 से लेकर 23 तक का आयात और निर्यात दे रखा है। ये बोल रहा है 2020 और 21 के दौरान हुआ कंपनी ए और बी का कुल निर्यात, 20 और 21 के दौरान हुआ कंपनी ए और बी का कुल निर्यात बोला गया है। 20 और 21 ये कंपनी ए और बी का कुल निर्यात की बात की रही है, 20 21 का, ठीक है। तो इसका कितना हो गया भाई,
करोड़ों में, ध्यान रखना ये। 5 5 10, एक ही में बात करूँ टोटल निर्यात 10 0 2 4 6 और 1 7 और 770, ठीक है 770 हो गया। वहीं अगर मैं बी की बात करूँ तो बी का कितना हो रहा है, बी का बात करूँ 20-21 में ये 300 650, ठीक है। 2019 और 20 के दौरान हुए कुल आयात से कितने प्रतिशत, और ये टोटल करना है बस, हो गया बहुत ईजी है। 7 5 12, 7 6 13 और 1 14, ठीक है 1420। 19 और 22 के दौरान हुए, 19 और 22 के दौरान हुए कुल आयात, तो एक और ये यानी कि अगर मैं 4 और 3 700 और इसको 15 दे दूं, ठीक है तो 810, ठीक है 810 ही हो गया ए का। और अगर मैं यहाँ की बात करूँ ये वाला और ये 22 वाला, 400 500 600 650 फिर से, तो 0 6 8 6 1460। तो ये बोला कि दौरान हुए कुल आयात से कितने प्रतिशत कम है, तो कितना कम है, 40 कम है। किससे कम है भाई, 1460 से। बस 0 से 0 और 4 तिया 12 और नहीं कटेगा तो 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 तिया 6, ये आ गया 73 इंटू 100 यानी 200/73। बस 73 से 11 बार जा रहा है क्या, कैसे? कुल आयात, अच्छा निर्यात जोड़ दिया यार मैंने, ओहो आयात जोड़ना था, सॉरी सॉरी सॉरी, ये वाला मैं कह रहा हूँ कुछ भाई यहाँ क्या थोड़ा सा कंजेस्टेड लग रहा है। 350 और 440 यानी 300 400 790, ओके 790 है ये वाला। वही मैं कहूँ सेम कैसे हो गया 790 यानी कि 0, एक सेकेंड, 790 यानी कि 0, 8 और 1 9 और 1 10, 7 और 8 15 और 1 16, 1600। तो ये कितना कम हो जाएगा, 1600 1400, 180 कम है कितने से, 16, 16 से डबल जीरो कट गया, 16 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, ये आ गया 45। ये तो 4 एकम 4 4 एकम 4.25, खत्म आंसर लो, है ना, इजी है। ठीक है मेरे को थोड़ा सा यहाँ पर कंजेस्टेड लग रहा है इसके लिए मैं थोड़ा सा ये कर रहा हूँ, ठीक है बस। देखिए बाकी इजी डुएबल क्वेश्चन थे, कुछ कुछ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ है तो आप टेंशन मत लीजिएगा। बाकी फिर नीचे जाएंगे तो इसमें आपका इंग्लिश आ जाता है, ठीक है। इंग्लिश में क्या है दोस्तों, इंग्लिश भी इजी है, डुएबल है, ओके। ये इंग्लिश के क्वेश्चन है, हैप्टी माने भारी चीज़ होती है, स्लाइट माने हल्का हो जाएगा, अपोजिट बोला था, ठीक है। वेयर ही लिव्स तो ये एडजेक्टिव है। आई नो द प्लेस, मैं वो प्लेस जानता हूँ जहाँ वो रहता है, क्या विशेषता है उसकी, जहाँ वो रहता है, ठीक है तो एडजेक्टिव हो जाएगा इस तरीके से। यहाँ वॉइस की बात की गई है तो, है ना, क्या इसका वॉइस किस में सही है ना, रामा शैल गिव यू हर बुक, हर बुक विल बी गिवन बाय रामा, ठीक है ये हो गया। इसके बाद ये आर्टिकल आपको चूज करना है कौन सा आएगा, ठीक है। ऑफेंस होता है, ठीक है, लता इज नॉट लाइकली टू टेक ऑफेंस, ऑफेंस, ठीक है इसमें ओ आ रहा है तो एन आना चाहिए इसमें, ठीक है, टेक एन ऑफेंस, ठीक है ये हो गया। बाकी यहाँ इजी है, ज़्यादा आपको कुछ करना नहीं, ठीक है। बाकी हिंदी बोलूँगा, हिंदी बहुत ज़्यादा इजी था भाई, केवल संधि समास और विलोमार्थी शब्दार्थी यही कुछ भर रखा है, मुहावरे मुहावरे यही रखा है, ठीक है ठीक है यही है। खेत रहना का मतलब होता है मारा जाना, खेत रहना का होता है मारा जाना यानी युद्ध में शहीद हो जाना, ठीक है ये होता है। परुष का विलोम क्या हो जाएगा, कोमल, है ना, कोमल, कोमल होगा ना कि अमूल्य, ठीक है। बिजली का पर्यायवाची शब्द है, खड़ग भी बिजली का होता है, ठीक है। चपला, है ना, चपला खड़ग, है ना। अब बिजली का पर्यायवाची चपला होगा आई थिंक, है ना। चलिए खड़ग नहीं होगा आई थिंक, ठीक है देख लेना कौन सा, मैंने इसके आंसर की दी है आपको। बाकी बहुत जो इजी, इसके 10 क्वेश्चन, ये टोटल 90, 10 क्वेश्चन मैंने टेलीग्राम पर अलग से डाल दिए थे तो वो जाके आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो ये था, ठीक है। अगर मैं बात करूँ मैथ्स में कितने, 15 से 17, कोई मैथ्स वाकई में काफ़ी जो टफ जो सेक्शन लगा मुझे वो मैथ्स का लगा, ठीक है। बात करूँ लैंग्वेज में कि लैंग्वेज जो थी उसमें कितने, 30 में से कितने, तो 22 से 24 इजीली आप कर सकते थे, इजीली 22 से 24 क्वेश्चन डूएबल थे, ठीक है। चलिए तो ओवरऑल मैं देखूं कितने क्वेश्चन आप कर सकते, तो 68 मिनिमम आपको करके आने थे, 75 आपको मैक्सिमम आप कर सकते थे। ये मैं केवल उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो एवरेज है, मीडियम जो कैंडिडेट है उनके लिए बता रहा हूँ, इसमें टॉपर नहीं है, इसमें जो इसे टॉपर्स मीडियम के नीचे जो आते हैं बिलो एवरेज वो भी नहीं, ठीक है। इसमें एवरेज कैंडिडेट को लेकर मैंने ये सारी जो चीज़ें हैं कंटेंट बना हुआ है। चलिए नेक्स्ट देख लेता हूँ मैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है, ठीक है। और इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो जो लेके आऊँगा, जैसे कि आपका पेपर हो चुका है कंप्लीट है, उसका हम डिटेल्ड एनालिसिस लेके आना, तो उसके लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना, ठीक है। तो अगर हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकता है कैटेगरी वाइज मैं आपको यहाँ बताऊँगा। अगर आप UR कैटेगरी से बिलोंग करते हैं
तो आपका जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ठीक है, देखिए लास्ट ईयर की अगर मैं कंपेरिजन करूँ, वैकेंसी थोड़ी सी कम है। लेवल की बात करूँ, थोड़ा सा हमको यहाँ पर बात करें कि मैथ्स का लेवल थोड़ा या बाकी सारी चीज़ें ओवरऑल थी एवरेज, बट अगर कहीं ना कहीं हम देखें मैथ्स में क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, बट जो इसके पहले जो एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड और जो पॉक्सो एक्ट आता था वहाँ से थोड़ा सा परेशानी होती थी। तो मैं कहूँगा कि भाई मेरे को लग रहा है कि ज़्यादातर चीज़ बराबर, बट टाइमिंग को लेकर कहीं ना कहीं इशू हो सकता है, कम क्वेश्चन अटेम्प्ट किए जा सकते थे, ठीक है। तो लेवल कहूँगा कि 19-20 का अंतर है, ज़्यादा अंतर नहीं मानेंगे हम, ठीक है। चलिए, और बात कर लूँ अटेंडेंस कितनी रही थी, तो अटेंडेंस भाई वही 40 से 50% के बीच में अटेंडेंस रही थी। बिलो 50% जो अटेंडेंस है वो देखने को आपको मिली हुई है, ठीक है। तो चलिए यूआर की अगर मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करूँ दोस्तों, तो अगर आप लोग 72 प्लस बना के आए हैं तो बिल्कुल आप सेफ जोन में हैं, अपने टीयर 2 की जो तैयारी है उसमें लग जाएगी, ठीक है। ये आपका टीयर फर्स्ट का कट ऑफ है, ध्यान रखना, बिल्कुल आप टीयर 2 में लग जाइए। ओबीसी कैंडिडेट की बात करूँ तो अगर आप 69 प्लस बना के आए बिल्कुल आप अपने जो टीयर 2 है उसमें लग जाइए। ईडब्ल्यूएस की बात करूँ वही 68 से 70 के बीच में आप अगर करके आए तो बिल्कुल लग जाइए, ठीक है। चलिए एससी की बात करूं तो भाई 65 प्लस अगर आप बना के आए तो बिल्कुल लग जाइए। एसटी की बात करूं तो 60 प्लस अगर आप बना के आए तो बिल्कुल आप अपने जो मीन्स है उसकी तैयारी में लग जाइए। ये बिल्कुल आपके करेक्ट आंसर होने चाहिए, ध्यान रख लेना, ठीक है। इसके बीच में प्लस माइनस 3 आप कर सकते हो, प्लस माइनस 3 है ना, यानी यहाँ पर 62 भी जा सकती है क्योंकि मैथ्स थोड़ा लेंदी था, और ये अप भी जा सकती है क्योंकि अगर जिसका मैथ अच्छा हुआ तो वो करके आएगा, ठीक है। बाकी एवरेज कैंडिडेट के अकॉर्डिंग देखूँ तो ये एक है, बाकी प्लस माइनस 3 आप करके यहाँ पर चल सकते हैं। तो ये आपकी कट ऑफ रहने वाली है ना एक्सपेक्टेड। तो ये रही टीयर 1 के लिए। टीयर 2 के लिए इतने मार्क्स आ रहे हैं तो लग जाइएगा आप। टीयर 2 की आपको तैयारी कराऊंगा डिटेल में, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जेएसए का एनालिसिस लेके आने वाला हूँ, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और ये मेरा सेकंड चैनल, इसको जाकर फॉलो कर लेना, यहाँ पर आपको क्लास मिलेगी। यहाँ पर मेरे कंप्यूटर की बहुत क्लासेस चली, अगर आप एक बार देख लेते ना तो, या ये हमारे इसके मेरे पहले वाली प्ले लिस्ट है वो देख लेते, पूरा कंप्यूटर वहीं से फंसा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।